स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे पावर ऑफ प्रिजन ऑफिशियल्स। तो उससे पहले ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप प्रिजन ऑफिशियल क्या आता है वो समझ लो। देखो, एक जेलर, एक जेल होता है, बड़ा जेल। जैसे महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा जेल है उसके अंदर जो जेलर होगा, जो वहाँ का सबसे बड़ा, अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक कंपनी होती है, कंपनी में मैनेजर होगा, तो उस कंपनी में सबसे बड़ा कौन हो गया? मैनेजर। मैनेजर पूरे लोग को संभालता है, वहाँ के स्टाफ्स को। उसी तरह एक जेल के अंदर एक सुप्रिटेंडेंट, एक जेलर होता है, जिसे हम जेलर भी कहते हैं। आपने जेलर मूवी देखा होगा। तो जेलर क्या करता है? सभी पुलिस वाले के साथ साथ सभी क्रिमिनल्स को कंट्रोल करता है, उनको डिसिप्लिन मेंटेन, उनको एक एक अपने ऑर्डर पे नचाता है, कंट्रोल में रखता है। तो उसे कहते हैं प्रिजन ऑफिशियल्स। यानी कोई इतना बड़ा ऑफिसर होता है जो पूरे पूरे यानी हम कह सकते हैं पूरे जेल को वो संभालता है। ठीक है, मैनेजर के जैसा। जैसे मैनेजर में कंपनी में होता है, वैसे सुपरिटेंडेंट या तो हम जेलर कह सकते हैं, एक जेल को संभालता है। तो उसके कुछ मुख्य पार्ट्स हैं, यानी कि उसके पास कुछ मुख्य पावर्स हैं, जो किस किस पावर को वो अपने हाथ में यानी कंट्रोल करके रखता है। देखते हैं, यह आपको 12 या 6 मार्क्स से ले इस वाले सेमेस्टर में आ सकता है, तो ये करके जाना। मैं वही क्वेश्चन सिर्फ पढ़ाता हूँ जो क्वेश्चन रिपीट है या जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैं पूरा सिलेबस पढ़ाने की कोशिश कभी नहीं करता हूँ। तो यहाँ है पावर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब जो जेलर है ना, वो जेल के अंदर क्या करेगा? देखो, ये सब कैदी हैं। एग्जाम्पल दूंगा तभी आप लोग को समझेगा। ये सब कैदी हैं। ये हम इतना बड़ा बनाते हैं जेलर, क्योंकि ये भाई इसका पोजीशन है, जेलर है, ये सुप्रीटेंडेंट। इसके पास क्या पावर है? ये जितने भी कैदी हैं, जितने भी क्रिमिनल्स है जेल के अंदर, उन सबको डिसिप्लिन और मेंटेनेंस सिखाना। अब वो कैसे? देखिए, जेल के अंदर क्या होता है ना, अक्सर जब भी क्रिमिनल सोसाइटी में क्राइम करके एक जेल के अंदर आता है, तो वो सुधरने की जगह ना एक जेल के अंदर भी हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है। जैसे कि ये दोनों आपस में, इसका ये ए है, ये बी है, दोनों का एक एक अलग गैंग है, और ये दोनों के गैंग आपस में हमेशा लड़ती रहती है। तो यहाँ पुलिस, जो सुपरिटेंडेंट, जो जेलर होता है, वो क्या करता है? सख्त रूल्स फॉलो करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। ये रूल्स बनाता है कि 9 बजे उठना है, काम पे देखो, जेल के अंदर भी फर्नीचर, एजुकेशन, आपको हर एक चीज़ ऑफर किया जाता है कि आप सुधरो, एक अच्छा इंसान बन के बाहर जाओ। तो आपको, लेकिन कुछ ऐसे गंदे क्रिमिनल्स होते हैं जो खुद भी नहीं सुधरते और किसी और को सुधरने नहीं देते। जैसे कि ये दोनों गैंग, आपने पिक्चरों में देखा होगा, ऐसा बहुत होता है जो गैंग बना के रखते हैं। बहुत से लोग इनोसेंट होते हैं जो सुधरना चाहते हैं, लेकिन इनके चक्कर में वो नहीं सुधर पाते हैं। हमेशा गैंग वॉर ये सब होते रहता है। तो यहाँ पे जो पुलिस वाले, हमारा ये सुप्रीटेंडेंट जेलर, ये क्या करेगा? रूल्स बनाएगा। सुबह 9 बजे उठो, रात में 9 बजे सो, 2 टाइम का खाना मिलेगा, आपको जेल में रहना है तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा रूल्स बनाता है। झगड़ा नहीं करना है, कोई ऑफेंस नहीं करना है, मारा पीटी नहीं करना है, किसी को रैगिंग नहीं करना है, बुली नहीं करना है। कोई नया क्रिमिनल आया तो उसके साथ रैगिंग, मस्ती, या तो उसके साथ अटैक, असॉल्ट कुछ करना नहीं। ऐसा रूल्स बनाया इसने। लेकिन इसके रूल्स अगर कोई नहीं फॉलो करता है, ठीक है, देखो, सुप्रिटेंडेंट के पास ये पावर है कि जिस जेल में जो भी जेलर होगा उसके पास ये पावर है कि वो कोई भी रूल, यानी कोई भी डिसिप्लिन और मेंटेनेंस के लिए कोई भी रूल्स बना सकता है। एक जेल में सारे कैदियों के लिए कोई भी रूल्स बना सकता है, ताकि जेल के अंदर मेंटेनेंस और डिसिप्लिन बना रहे। तो अगर नहीं फॉलो करता है ना, तो उसको कैंटीन फैसिलिटी बंद कर देता है। अब जैसे कि 2 टाइम खाना यहाँ दे रहा था कैदियों को, तो ये मुश्किल से एक दिन में या तो 1 गिलास पानी या तो 1 टाइम का खाना देगा, तो खाना देगा ही नहीं अगर इसका दिमाग हटक गया तो। दूसरा क्या है? सॉलिटरी सेल। अब ये क्या करता है ना, अगर रूल कोई नहीं फॉलो करता ना क्रिमिनल, तो वो तो खाना बंद कर देगा, कैंटीन बंद कर देगा उनका। दूसरा, उनको ऐसा स्पेशल जेल के अंदर ही एक ऐसा छोटा सा सेल होता है जहाँ पे टॉयलेट जैसा सेल होता है, सिर्फ टॉयलेट के बराबर। हमारे घर में देखो, आपने देखा टॉयलेट उतने बड़े स्पेस में छोड़ दिया जाता है उसको। आपने काला पानी सुना है? एक ऐसा रूम जहाँ पूरा अंधेरा रहता है, कुछ दिखता नहीं है, धूप भी नहीं आती, उसे काला पानी कहा जाता है। तो उस रूम में इसको बंद कर दिया जाता है। इसकी सजा है, अगर ये रूल नहीं फॉलो किया करेगा एक जेल के अंदर, तो इसको खाना बंद कर दिया जाता है, नहीं तो उसको उस ऐसे रूम में डालना जहाँ ये अकेला रहता है, कोई और बंदा उस रूम में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा था पहला पावर। दूसरा पावर है पावर ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या करता है, ये 2 पर्सन का क्या है? गैंग है। एक थर्ड पर्सन इसमें आया, जैसे कि ये, इसका नाम हम लेते, ये 18+ का अभी है और इसने चोरी किया है। क्या किया? चोरी। तो ये दोनों गैंग क्या करेगी? इसको अपने गैंग में शामिल करने की कोशिश करती है। ठीक है,
अब ये यहाँ पे इसके पास चॉइस, या तो ये दोनों गैंग में किसी एक के पास जाए या तो किसी के पास ना जाए। लेकिन पुलिस वाला क्या करता है, जो हमारा जेलर होता है वो देख लेता है कि अब देखो ये जो है ना ये मर्डर करके आया है, और ये जो है ना बंदा ये रेप किया है। दोनों एक ने जान किसी का ले लिया और एक ने रेप किया है। तो यहाँ जो चोरी किया, अभी 18+ है, 18 साल का है समझो, और इसने चोरी किया है। तो पुलिस क्या करती है, इस बंदे को इन दोनों से एकदम दूर रखती है, अलग रखती है। क्यों? अगर इन दोनों के साथ ये घूमने फिरने लग गया या किसी इन दोनों में से किसी एक गैंग के साथ ये जुड़ गया, तो ये जो अभी 18+ का जो अभी इसने चोरी करना सीखा है, तो ये जेल के अंदर मर्डर और रेप भी सीख जाएगा। क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा, आपके पेरेंट्स ये कहते हैं तुम उस बच्चे के साथ मत रहो, एक एक छपरी बच्चे के साथ मत रहो। क्यों? आपके ऊपर भी वो असर पड़ता है। अगर वो लड़का पढ़ाई नहीं करता है, घूमता फिरता है, तो आप उसके साथ रहोगे तो आप भी घूमोगे फिरोगे, ऐश करोगे, कभी पढ़ाई नहीं करोगे, ऐसा आपके पेरेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका संगत आपके संगत पे असर करेगा। वो जैसा आपका दोस्त बोलेगा, आप दोस्त की बात हमेशा मानते हो, पेरेंट्स की नहीं। तो इसी तरह ये जो लड़का है, अगर इन दोनों में से किसी एक के गैंग में चले गया तो ये उनके जैसा बन जाएगा। तो पुलिस वाले का जो ये सुप्रिटेंडेंट जो जेलर होता है, ये क्या करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि इस नए ऑफेंडर को, जो ऑफेंड नया करके आता है, उसको हमेशा बड़े क्रिमिनल से दूर रखता है। क्योंकि अगर वो बड़े क्रिमिनल से मिल गया तो उनके जैसा बन जाएगा। तो उसको दूर रखता ताकि वो अभी भी चेंज हो जाए, उसमें चेंज होने की कोशिश रहती है। हमेशा सुप्रिटेंडेंट चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन इन लोग से दूर रखता है ताकि वो चेंज है, एक अच्छा इंसान बने, वापस बाहर जा सके। ठीक है। तो पावर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि जो भी नया ऑफेंडर, नया क्रिमिनल एक जेल के अंदर आता है, तो उसको पुराने और हाई लेवल क्रिमिनल जो होते हैं उनसे दूर रखने की कोशिश किया जाता है। ये इसके पास पावर है। थर्ड क्या है, पावर टू ग्रांट रिमिशन, रिफॉर्मेटिव थियरी और गुड बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो पहले से जेल में है। अब ये बंदे को जो चोरी किया, इसको समझो 1 साल की सजा मिली है। अब ये पिछले 2 महीने से 6 महीने से हम पकड़ लेते हैं, बहुत गुड बिहेवियर दिखा रहा है। रोज टाइम पे उठता है, सोता है, काम करता है, किसी से झगड़ा नहीं करता है, जितने भी रूल्स है सुप्रिटेंडेंट के उसके रूल्स फॉलो करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, उससे हेलो हाय करता है, सारे पुलिस वालों की मदद करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चोरी जो 18 साल का लड़का है, गुड बिहेवियर हो गया। ठीक है। तो पुलिस जो सुप्रिटेंडेंट होती है ना, अगर कोई पर्सन, कोई ऑफेंडर, कोई क्रिमिनल जेल के अंदर अगर गुड बिहेवियर रहता है, अच्छा इंसान बनकर रहने की कोशिश करता है, कोशिश नहीं रहे बनता है, बन जाता है जेल के अंदर, तो उसे ना ये सुप्रिटेंडेंट 2 से 3 महीना उसकी सज़ा कम करा देगी। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, नहीं तो उसको ओपन एयर प्रिजन में भेजा जाता है। ओपन एयर प्रिजन यानी कि जहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ रह सके, काम कर सकते, जहाँ पे सिक्योरिटी, पुलिस की सिक्योरिटी कम होती है। देखिए अगर आपको ओपन एयर प्रिजन समझना है तो मैंने अपने यूट्यूब पे इस पर अलग सी वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। ये हमारा हो गया पावर टू ग्रांट रिमिशन, यानी कि उसको उसकी सज़ा कम करा सकते हैं। कब? जब वो एक अच्छा इंसान, अच्छा क्रिमिनल जेल के अंदर बनता है तब। पावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड सर्च। अब सुप्रिटेंडेंट यानी जेलर के पास ये पावर है कि वो कभी भी किसी के भी रूम में, किसी के भी सेल में जाके कोई भी किसका भी चेकिंग कर सकता है। इसके पास ये पावर है। देखिए मैंने आपको यहाँ कुछ तो बताया था पावर ऑफ, हाँ देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जेल के अंदर स्मगलिंग होता है, आपने देखा होगा। कभी कभी टिफिन के अंदर मोबाइल आता है, बीड़ी गुटखा, यहाँ तो ड्रग्स लगाते हैं, ऐसे अजीब अजीब चीज़ उनके पेरेंट्स या कोई कोई नेता रहते हैं ना, जो उनका आदमी अगर जेल में, तो उसको ऐसा पहुँचाया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा जेलर होगा जो नेता का, हम बोल सकते चाटू, नेता का ही बंदा होगा, तो वो चेकिंग नहीं करता। लेकिन कोई ऐसा ईमानदार सुप्रिटेंडेंट होता है तो वो डायरेक्ट चेक कर लेगा, डायरेक्ट चेक करेगा, देखेगा कि किसके टिफिन में कुछ मोबाइल आया है, कोई किस सबका रूम चेक करेगा, किसी ने कुछ तो, कोई खुदाई तो नहीं कर रहा, कोई भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई ड्रग्स तो नहीं रखा है। और ये जो चेकिंग करता है ना, ये बिना बताए डायरेक्ट चेकिंग होता है, इनडायरेक्ट नहीं। यानी डायरेक्ट होता है इसका मतलब कि आप पहले से नोटिस नहीं देते हो। जैसे कि आज आप स्कूल में गए और आपके टीचर ने बोला कि कल आपका टेस्ट है, कल आप सब पढ़ के आना, इस तरह आपको टेस्ट में बताया जाता है। लेकिन अगर वही टीचर कल डायरेक्टली बिना बताए आपका टेस्ट ले ले तो उसी तरह ये पुलिस जो हमारा सुप्रिटेंडेंट जेलर होता है, ये बिना बताए सबके कमरे में घुस जाता है, तलाशी लेने लगता है। तो ये इसके पास चौथा पावर था। तो ये था पावर ऑफ प्रिजन ऑफिशियल, यानी कि एक जेलर के पास किस तरह का पावर होता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।